Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So कई बार क्या होता है जब आप प्रेगनेंसी को जानने की कोशिश करती हैं, यूपीटी करती हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, तो उसमें आपको एक डार्क लाइन दिखती है, एक फेंट लाइन दिखती है। तो महिलाओं को समझ नहीं आता है कि ये क्या प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी नहीं है। देखिए, कुछ केसेस में प्रेगनेंसी होती है बट कुछ केसेस में प्रेगनेंसी नहीं भी होती है। तो दोनों ही केसेस के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, जिससे आपको प्रेगनेंसी को जानने में हेल्प मिलेगी। ये जानने में हेल्प मिलेगी कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि इतना वेट करने के बाद भी अगर आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो उससे महिलाएं बहुत ज़्यादा होपलेस होती है। महिलाओं को समझ नहीं आता है अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो क्यों नहीं कंसीव हो रही है, अगर प्रेगनेंसी है तो एक फेंट लाइन क्यों आ रही है, एक डार्क लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है तो दोनों डार्क लाइनें आनी चाहिए। तो देखिए क्या होता है गाइस, सबसे पहले जो यूपीटी महिलाओं का पॉजिटिव आता है वो पीरियड मिस होने से 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के बीच में ही आता है, क्योंकि कई महिलाओं का इम्प्लांटेशन जल्दी होता है, कई महिलाओं का लेट होता है। कुछ महिलाओं का पीरियड डेट से 1 हफ्ता पहले हो जाता है, कुछ महिलाओं का पीरियड डेट पे होता है। अगर आपका पीरियड डेट पे हुआ है तो आपको पीरियड डेट के 10 दिन तक इंतज़ार करना चाहिए। अगर पीरियड डेट से 1 हफ्ता पहले ही हो चुका है तो अगर पीरियड डेट के 4-5 दिन बाद भी आप यूपीटी करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। क्योंकि देखिए, जब भी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जब भी इम्प्लांटेशन सफल होता है, तो उसी के बाद से महिलाओं की बॉडी में एचसीजी हार्मोन, जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, वो बनना शुरू होता है। और इस हार्मोन का लेवल हर 72 घंटे में डबल होता है। तो अगर आपका एक फेंट लाइन आया है और उसके 4-5 दिन बाद या 1 हफ्ता वेट कीजिए, अगर डार्क लाइन आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा आपको प्रेगनेंसी है। अगर डार्क लाइन नहीं आता है तो किन वजह से हो सकता है, ये भी इस वीडियो में मैं बात करने वाली। तो अभी तो मैंने आपको समझा दिया है कि किन महिलाओं का जल्दी यूपीटी पॉजिटिव आता है, किन महिलाओं का लेट पॉजिटिव आता है। अगर आपका फेंट लाइन 1 हफ्ते के बाद पॉजिटिव आ रहा है तो वो आपका प्रेगनेंसी है। अगर स्टिल पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो कई बार तो जो पहले एक फेंट लाइन दिखाई दे रही थी वो नेक्स्ट टाइम जब आप करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है, ऐसा भी होता है। तो कई महिलाओं को लगता है कि मिसकैरेज तो नहीं हो गया, जिसकी वजह से पहले तो दिखाई दे रही थी एक हल्की लाइन, अब बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। कुछ केसेस में ऐसा भी नहीं होता है। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो महिलाओं को नहीं पता है, वो मैं क्लियर कर देती हूँ किस किस केस में ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले गाइज, अगर आपका एक फेंट लाइन आया है और आप दोबारा 1 हफ्ते के बाद टेस्ट को रिपीट कर रहे हैं और कोई भी लाइन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन में हो सकता है गाइस कि आपका एवोपोरेशन लाइन हो। एवोपोरेशन लाइन में क्या होता है, महिलाएं सही तरीके से यूपीटी किट का यूज़ नहीं कर रही होती है। यूपीटी किट में साफ साफ लिखा रहता है कि इतने टाइम पीरियड पे आपको टेस्ट को रीड कर लेना चाहिए। अगर आप 10 मिनट के बाद अपना टेस्ट किट रख दिया और 10 मिनट के बाद देख रही हैं उसमें हल्की सी एक लाइन आ गई है और आपको लग रहा है कि वो फेंट लाइन है, बट ये एवोपोरेशन लाइन होती है। वो एवोपोरेशन की वजह से वो हल्की सी फॉल्स लाइन दिखाई देती है, वो आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। इस कंडीशन में आप दोबारा टेस्ट करेंगे तो वो आपका प्रेगनेंसी को नहीं शो करेगा, क्योंकि वो प्रेगनेंसी ही नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपकी किट एक्सपायर्ड है तो आपको डेट भी चेक कर लेनी है कि एक्सपायर्ड किट से तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे भी आपका फॉल्स प्रेगनेंसी टेस्ट शो कर सकता है। और इसके साथ साथ गाइस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है कि बच्चा यूट्रन वॉल पे आरोपित ना होकर आपके फैलोपियन ट्यूब में ही आरोपित हो जाता है। तो उसकी वजह से एचसीजी हार्मोन तो बनना शुरू होता है, जिसकी वजह से एक फेंट लाइन शो होती है। और दोबारा जब भी आप करते हैं तो दोबारा भी फेंट लाइन ही शो होती है, तो समझ नहीं आता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तुरंत डॉक्टर से मिलना है। और जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसमें प्रेगनेंसी के जो लक्षणों की इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होने लग जाती है। अगर आपको पेन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो एक ही साइड पे पेन होता है, चक्कर ज़्यादा आने लग जाते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा हो रही है अर्ली फेज में तो वो बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नॉर्मल होने का साइन नहीं है, वो साइन है कि प्रेगनेंसी आपकी डेंजर में है। अगर आपको जल्दी पता चल जाता है तो हो सकता है कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो सेफ हो जाए। अगर लेट पता चलेगा तो एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है उससे बचा नहीं पाएंगे, बच्चा अबॉर्ट ही करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ये महिलाओं के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो इस कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसका दूसरा तरीका ये भी है गाइज, अगर आपका यूपीटी जो आप किट यूज़ करते हैं 2 लाइन वाली, उसको यूज़ ना करके डिजिटल किट आप यूज़ करिए। डिजिटल किट में ये तो दिखाता है या तो प्रेग्नेंट है या तो प्रेग्नेंट नहीं है, 2 चीज़ें दिखाएगा। प्रेग्नेंट है तो आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं है तो उसमें शो कर देता है कि नॉट प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट। तो डिजिटल किट का आप यूज़ कर सकते हैं।
और इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में सिम्टम्स दिख रहे हैं, आप 100% श्योर है प्रेगनेंसी है, तो आप ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, क्योंकि ब्लड टेस्ट में जल्दी HCG हार्मोन डिटेक्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ों करके आप जान सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगर फेंट लाइन आ रही है तो किन वजह से आ सकती है, और कैसे आप अपनी इस कंडीशन में प्रेगनेंसी को जान सकते हैं या प्रेगनेंसी है या नहीं है, कैसे पता कर सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया। होप करती हूँ भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फेंट लाइन दिखती है तो आपको क्या करना चाहिए समझ आ गया होगा। एंड यही आज का वीडियो। होप करती हुई वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।